उतार दो, ये भी उतार दो, ये भी क्यों पहन लिया, ये भी क्यों ये कर दिया। अरे ख़त्म ही नहीं होते वो कमेंट्स, हर दिन हर दिन हर दिन। लुकिंग टेरेबल, वो मुझे ट्रोल करते, आस्क मी, मैंने अपना मुंह खोला, उनका क्या होगा यार। I've just been keeping shut, you know. 2011 में निया शर्मा को अपना फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड दिया गया फॉर परफॉर्मेंस इन 1000 में मेरी बहना है, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा, करण ठक्कर, खुशहाल टंडन भी थे। इनमें से निया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाई आर सम पीपल giving so much hate to Nia Sharma by giving such comments? So let's know everything about Nia Sharma और उन्हें टीवी इंडस्ट्री में अनप्रोफेशनल एरोगेंट का टैग क्यों मिला, एंड वी विल ऑल्सो सी whether she really deserve all the hate or not. So Nia was born in 17 September 1990 in Delhi, but before that Nia का नाम निया नहीं नेहा शर्मा है। निया को इंडस्ट्री में आने से पहले एक यूनिक नाम चाहिए था, तो she changed her name. Nia was raised in a middle-class family. She completed her education in Delhi. She has a brother. At the age of 14, her life completely changed. She lost her father. Her mother raised both of the kids single-handedly. Nia wanted to become a journalist since childhood, but after losing her dad, Nia supported her mother. So Nia used to do different jobs along her college. She used to host, due to which Nia's communication skills improved and she became confident. During college, Nia ने एक ऑडिशन दिया for her first show, एक अग्नि परीक्षा, जिसके लिए वो फर्स्ट टाइम मुंबई आई। इस शो में निया ने अनु का कैरेक्टर प्ले किया था। यह शो 6 महीने चला। यहाँ से निया की जर्नी टीवी इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गई। फिर निया को अपना सेकंड शो मिला बहने, जिसमें निया ने निशा का रोल प्ले किया। आफ्टर दैट निया की मदर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कहती हैं, और उसी टाइम 2011 में शी वॉज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, और यह ऑडिशन 1000 में मेरी बहना का था। एंड दैट हाउ शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हर फर्स्ट लीड कैरेक्टर इन द शो। एंड इस शो से निया की लाइफ चेंज हो गई, बिकॉज यह शो काफ़ी पॉपुलर हो गया और क्रिस्टल निया की बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन काफ़ी पसंद आई। जीविका का कैरेक्टर क्रिस्टल ने प्ले किया और जीविका की छोटी बहन मानवी का कैरेक्टर निया ने प्ले किया। इस शो के बाद निया एक हाउस होल्ड नाम बन चुकी थी, एक अलग आइडेंटिटी बना चुकी थी। यह शो सक्सेसफुली 2 साल तक चला और 2013 में ऑफ एयर हो गया। उसके बाद 2014 में जी टीवी पे एक शो आया जमाई राजा, जिसे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया। इस शो में लीड एक्टर रवि दुबे और निया शर्मा को सिलेक्ट किया गया, जिसमें रवि ने सिद्धार्थ का रोल प्ले किया और निया ने रोशनी का रोल प्ले किया। इस शो में रवि और निया की जोड़ी ऑडियंस को बहुत पसंद आई और यह शो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। स्पेशली निया के करियर के लिए यह शो एक टर्निंग पॉइंट रहा। निया को इसी शो के लिए ग्रेट फीमेल फेस आईटी अवार्ड भी मिला था। देन निया 2017 में कलर्स की रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करती हैं, वेयर शी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर रीचिंग 4th प्लेस। इसी ईयर निया की एक वेब सीरीज आई ट्विस्टेड। इसके नेक्स्ट ईयर ही निया कलर्स के शो इश्क में मर जावा में आरोही का रोल प्ले करती हैं। इस शो में अर्जुन बिजलानी, अलीशा मनवर, सोनारिका जैसे एक्टर भी थे। इस शो के बाद निया को एकता कपूर का सुपर नेचुरल शो नागिन 4 अपोजिट विजेंद्र कुमारिया। देन 2020 में निया ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जहां ये विनर बनती हैं। अपने टीवी शो के साथ साथ निया ने कई म्यूज़िक वीडियो भी की। उसके बाद निया ने जो शो जी टीवी पे रवि दुबे के साथ किया था, उसी पे एक वेब सीरीज़ के लिए अगेन दोनों को कास्ट किया गया फॉर जमाई राजा 2.0 इन 2019, जिसमें दोनों के कुछ बोल्ड सीन्स थे। लोग निया को बहुत हेट कमेंट करने लगे, बिल्कुल वैसे ही व्हेन आफ्टर एनिमल पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग टिप्पी डिमरी बिकॉज ऑफ हर बोल्ड सीन्स विद रणबीर कपूर। लेटर मैनी फिल्म्स मेकर ऑल्सो बिगन ऑफरिंग हर द सिमिलर काइंड ऑफ रोल अगेन एंड अगेन। ट्विस्टेड वेयर निया किस्ड हर को एक्ट्रेस ईशा शर्मा, जिसके बाद यह क्लिप काफ़ी वायरल हो गई थी एंड उसी टाइम निया को काफ़ी बैकलैश भी मिला था। बट इस पर निया कहती हैं कि इस सीन को शूट करने से पहले निया काफ़ी नर्वस और अनकंफर्टेबल भी थी। बट शी हैज़ नो रिग्रेट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर टीवी पे हमेशा निया ने बहू का रोल प्ले किया है, बट दिस टाइम शी हैज़ डन समथिंग डिफरेंट। जमाई 2.0 के समय पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैनी पीपल वर कमेंटिंग ऑन निया इंस्टा दैट देयर इज़ समथिंग बिटवीन देम। बट जो निया और रवि की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को देखते आए हैं स्टार्टिंग से, दे वर वेरी हैप्पी टू सी देम अगेन। निया ने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, टीवी शो, वेब सीरीज़, बट इससे ज़्यादा लोग डिस्कशन करते हैं तो निया के आउटफिट पे कि वो कैसे वियर्ड कपड़े पहनती हैं। जो लोगों को पसंद नहीं आते तो लोग उसे चीप कमेंट्स करते हैं। सड़कों पे नंगी नाचती हूँ क्या? दिस इज व्हाट दे राइट ब्रो। ने ये भी क्यों पहना है, क्यों नहीं उतार दिया, मेरे कितने लटके हैं, मेरे कितने बड़े हैं। आई एम सॉरी, ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रही हूँ, दिस इज व्हाट कम्स ऑन माई प्रोफाइल, यू कैन चेक।
इवन उनके एक फ्रेंड ने भी कमेंट किया था। told कि why do you walk naked in award functions. Naked तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, मुझे तो हिंदी में बोला गया था and by my only friends. इतना ही नहीं, निया को बॉडी शेम्ड भी किया जाता है। द वे शी लुक ऑन निया डार्क कॉम्प्लेक्शन विच इज़ नॉट कूल, जिस पे निया का कहना है कि निया किसी भी बोटॉक्स या कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं कराती बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर दीज थिंग आर लग्जरी नॉट नेसेसिटी। दैट्स वाई शी डजंट पे मच अटेंशन टू दिस। नहीं देती। They're getting Botox and they're looking hideous, they're looking terrible. मुझे ट्रोल करते ask me, मैंने अपना मुंह खोला, उनका क्या होगा यार? I've just been keeping shut, you know. See these little pretty faces, you know. कभी मत करवाना यार. And she embraces herself, and it's true that people love Nia for her outspoken personality and bold nature के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। बट कुछ टाइम पहले ही निया ने इंस्टा पे ब्रांड प्रमोशन किया था जिसमें उन्हें वुमेन हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट करते देखा गया, इन विच शी से डू इट्स राइट कीप इट टाइट। आफ्टर दैट निया गॉट सो बैकलैश। Nia has a massive following, that is why people expected these actors to be responsible with endorsement, especially on sensitive topic like women health, and promoting such item can mislead people, especially when coming from a public figure. पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इसलिए सिर्फ पैसों के लिए कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना इज़ नॉट एथिकल। एंड फेमिनिज्म का मतलब सेल्फ एक्सेप्टनेस, बॉडी पॉजिटिविटी और चॉइस होती है, पर कोई सेलिब्रिटी टाइटनिंग जैसा प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो मैसेज जाता है कि नेचुरल बॉडी चेंज करना गलत है। बिकॉज एक तरफ आप फेमिनिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो लोगों की इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, तो फिर फेमिनिस्ट किस बात की? यहाँ तो आप वुमेन्स को इनसिक्योर बनाते हैं, ये हिपोक्रेसी है या अवेयरनेस? तो ये हिपोक्रेसी किस बात की? 22 में निया ने झलक दिखलाजा सीज़न 10 पार्टिसिपेट किया और फिर निया 2 साल के लिए टीवी से ब्रेक लेती हैं। एंड अगेन कलर्स के टीवी शो लाफ्टर शेफ सीज़न 2 में निया दिखती हैं, जहाँ पर निया का लविंग और फनी कैरेक्टर दिखता है बिकॉज निया गेट ट्रोल्ड एवरी टाइम फॉर हर आउटफिट, बट हियर एवरीवन लाइक निया। दैट्स वाई लाफ्टर शेफ सीज़न 2 में निया का कमबैक होता है। एंड इन 2024 निया कलर्स का एक टीवी शो सुहागन चुड़ैल करती हैं और इसी ईयर एक रूमर आता है कि निया बिग बॉस में जाने वाली हैं। निया को लोगों ने ट्रोल किया, बट निया ने एक इंटरव्यू में बताया कि निया लाफ्टर शेफ ज्वाइन करने वाली थी और जितने भी प्रोजेक्ट निया कर रही है वो सारे कलर्स चैनल पे हैं। सो इट वॉज द चैनल कलर जिसने निया का नाम यूज़ करके सस्पेंस क्रिएट करा और बाद में निया काफ़ी ट्रोल हुई, बट निया को इस वजह से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा बिकॉज इतने टाइम बाद किसी डिफरेंट टॉपिक की वजह से निया को हाइप मिली। सो शी अप्रिशिएटेड दिस अटेंशन। सो दैट्स इट्स फॉर ऑल।